हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंजीनियरिंग मटेरियल्स में इम्पॉर्टेंट टॉपिक लौह अयस्क के बारे में। जानेंगे कि लौह अयस्क होता क्या है, कितने प्रकार का लौह अयस्क होता है और जितने भी प्रकार के हमारे लौह अयस्क होते हैं उनमें हमारे प्योर आयरन की मात्रा कितनी होती है। इस सारी बातें आज इस वीडियो में आपको पता चलने वाली हैं, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। तो यहाँ पर आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि हमारा जो लौह अयस्क होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले मैं ये कुछ लाइनें आपके लिए लिखी हैं, सबसे पहले इनको पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पर पॉइंट वाइज समझाता हूँ। तो यहाँ पर पहली हमारी लाइन कहती है कि लोहे की प्राप्ति करने के लिए लौह अयस्क का शोधन किया जाता है और लौह अयस्क में जो लोहे की ऑक्साइड की मात्रा होती है वो अलग अलग होती है। चलिए अब इसको हम समझ लेते हैं। तो जो हमारे लोहे के को जब हमें बनाना होता है तो उसकी प्राप्ति के लिए हम क्या करते हैं कि लौह अयस्क का शोधन हम करते हैं। फिर लौह अयस्क में जो लोहे की ऑक्साइड की मात्रा होती है वो सभी में अलग अलग प्रकार की होती है। किसी में आपका जैसे मान लिया कि लोहे की मात्रा 75% है, किसी में आपका 60% है, किसी में आपका 52% ही लोहा प्राप्त होता है रिफाइन करने के बाद। तो वही लाइन आपकी ये कहती है कि लौह अयस्क में जो लोहे की ऑक्साइड की जो मात्रा होती है वो हमारी अलग अलग होती है। लौह अयस्क में कुछ अशुद्धियाँ विद्यमान रहती हैं जो कि आपको यहाँ पर दिखाई गई हैं, जैसे आपका SiO2 ये हो गए, सिलिका हो गई, Al2O3 आपका होता है, CaCO3 ये आपका चूना होता है, Mg होता है, MnO2 होता है आदि। ये जितनी भी आपकी उपस्थित अशुद्धियाँ होती हैं वो लोहे में अधिकतर विद्यमान होती हैं। ये सभी अवयव लोहे के लिए हानिकारक होते हैं। ये भी जितने भी आपको यहाँ पर जैसे सिलिकॉन हो गया, MnO2 हो गया, मैग्नीज ऑक्साइड हो गया, Mg हो गया, चूना हो गया, ये जितने भी आपके लिए यहाँ पर एलिमेंट होते हैं वो लोहे के लिए हानिकारक होते हैं। अब पढ़ लेते हैं कि लौह अयस्क के जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं, यदि आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पर आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड PDF और नोट्स मिलती रहती हैं। तो आइए पढ़ लेते हैं हम यहाँ पर कि लौह अयस्क के कितने कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ हमारा जो लौह अयस्क होता है वो 4 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका मैग्नेटाइट, और ये आपका बताता है कि मैग्नेटाइट में जो हमारा लोहा प्राप्त होता है उसमें 72.5% हमें शुद्ध लोहे की प्राप्ति होती है। फिर सेकंड नंबर पे आता है हमारा हेमेटाइट, जिसमें से हमें 60 से 70% लोहा प्राप्त होता है। तीसरा हमारा आता है लिमोनाइट, जिसमें हमें 60% लोहा प्राप्त होता है। और चौथा आता है हमारा सिडेराइट। जो सिडेराइट होता है उसमें हमारे जो लोहे की मात्रा होती है 40 से 44% होती है। तो अभी हमने लौह के टाइप्स पढ़ा, अब इनकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है कि लौह अयस्क के बारे में बताइए, लौह अयस्क कितने प्रकार के होते हैं, इनका वर्णन भी करिए। तो आपका पहला टाइप यहाँ पढ़ लेते हैं कि मैग्नेटाइट। अब मैग्नेटाइट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो लौह अयस्क में जो आयरन की मात्रा होती है वो 72.5% होती है, जो कि सबसे ज़्यादा आपकी इसी मैग्नेटाइट में होती है। तो आपसे एक नंबर में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अयस्क में आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा किस में होती है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो वहाँ पर आपको मैग्नेटाइट में टिक करना होगा। तो मैग्नेटाइट में ही हमारा जो लोहे की मात्रा होती है वो 72.5% होती है। चाहे तो आप इसे याद भी कर सकते हैं। अब कह रहा कि भारत में ये जो अयस्क है वो मैसूर में मिलता है, हिमाचल प्रदेश में मिलता है, उड़ीसा में मिलता है। इन जगहों पर हमारा मैग्नेटाइट पाया जाता है। तथा अन्य देश जैसे आपका सूडान हो गया, अमेरिका हो गया, रूस हो गया में भी इसकी प्राप्ति होती है। जो आपका मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र होता है वो Fe3O4 होता है और इसका जो रंग होता है काला या भूरे रंग का होता है। अब आगे पढ़ लेते हैं। जो हमारा मैग्नेटाइट होता है इसका शोधन करने में, इसको रिफाइन करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए आपका लिखा है यहाँ पर कि इसका शोधन करना कठिन होता है।
अब आपका सेकंड टाइप पढ़ लेते हैं कि हेमेटाइट क्या होता है। तो हेमेटाइट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इस अयस्क में जो आयरन की मात्रा होती है वो हमारा 60 से 70% होती है, जो कि मैग्नेटाइट से कम होती है। जो इसका रासायनिक सूत्र होता है वो Fe2O3 होता है, जैसे हमारा मैग्नेटाइट का होता था Fe3O4। तो यहाँ पर क्या है, हीमेटाइट का हो जाएगा Fe2O3। दोनों से आप एक एक घटा देंगे। यदि आप मैग्नेटाइट का याद कर लेते हैं तो मैग्नेटाइट का जो फार्मूला होता है Fe3O4 होता है, लेकिन वहीं पर हेमेटाइट की बात करें तो यहाँ पर Fe2O3 हो जाता, यहाँ पर O4 होता है आपका और यहाँ पर O3 हो जाता है, मतलब एक एक आपका घट जाता है। तो इसका आपको आसान तरीके से याद करना है। सबसे पहले मैग्नेटाइट, उससे आप एक एक कम करते चले, ये सारे आपको फार्मूले याद होते चले जाएंगे। अब पढ़ लेते हैं कि यह जो भारत में जो अयस्क होता है वो बिहार में हमको अधिकतर प्राप्त होता है, उड़ीसा में होता है, आंध्र प्रदेश में हमें प्राप्त होता है और यह हमें मध्य प्रदेश में भी प्राप्त होता है। अन्य देश के बारे में भी जान लेते हैं कि जो हमारा हीमेटाइट है वो अन्य देश में कहाँ कहाँ पर मिलता है। तो अन्य देश जैसे आपका हो गया ब्राज़ील, हो गया अफ्रीका, हो गया फ्रांस आपका, हो गया आदि देशों में भी इस अयस्क को पाया जाता है। इस अयस्क में जो होती है नमी की मात्रा बिल्कुल नगण्य होती है। कहने का मतलब है कि जो हमारा ये हीमेटाइट होता है इसमें अयस्क जो नमी की मात्रा होती है बहुत कम होता है, मतलब मॉइस्चराइज़र जो होता है इसमें नमी जो होती है बहुत कम ही मात्रा में होती है। ये चुंबकीय होते हैं। अब इनके गुण के बारे में चाहे आप इसको समझ सकते हैं कि जो हमारा हीमेटाइट होता है वो हमारा चुंबकीय होता है। इसमें सल्फर तथा फास्फोरस की मात्राएं भी कम होती हैं। इसका रंग जो होता है गहरे लाल तथा भूरे रंग का होता है। तो ये आपका सेकंड था हेमेटाइट। अभी तक हमने पढ़ा मैग्नेटाइट, अभी तक हमने पढ़ा हीमेटाइट। अब आपका नेक्स्ट पार्ट टाइप आता है लौह अयस्क का, लिमोनाइट। तो जो लिमोनाइट होता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो जो होता है यह अयस्क लगभग, इस अयस्क में लगभग 60% आपका आयरन पाया जाता है। तो जो लिमोनाइट होता है फ्रेंड्स आपका, उसमें हमें 60% तक आयरन प्राप्त होता है। एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं कि मैग्नेटाइट में हमारा जो आयरन मिलता है वो 72.5% मिलता है, ये हमारा मैग्नेटाइट का होता है। दूसरा आपका हेमेटाइट में 60 से 70% आपका मिलता है आयरन, ये होता है आपका हीमेटाइट का। अब हम पढ़ रहे हैं लिमोनाइट। तो लिमोनाइट में जो आयरन की मात्रा होती है वो लगभग 60% तक होती है। इसमें नमी की मात्रा अधिक होती है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि हीमेटाइट में क्या होता है, नमी की मात्रा एकदम बिल्कुल ही नहीं होती है, मतलब नगण्य होती है। लेकिन वहीं पर बात करें लिमोनाइट में तो इसमें क्या होती है, नमी की मात्रा अधिकतर होती है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है 2Fe2O3.2H2O। तो इस सभी का रासायनिक सूत्र आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। अभी तक हमने पढ़ा मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र जो होता है Fe3O4 होता है, हेमेटाइट का पढ़ा Fe2O3 होता है। अब हम यहाँ पर लिमोनाइट का पढ़ रहे हैं तो इसका होता है 2Fe2O3.2H2O। और ये हमारा क्या होता है कि ये हल्का पीले रंग से काले रंग के बीच में होता है। यह बंगाल तथा बिहार में पाया जाता है। जिसको हम शॉर्टली में जल्दी से फिर से समझ लेते हैं कि लिमोनाइट होता क्या है। लिमोनाइट एक ऐसा अयस्क होता है, लिमोनाइट अयस्क में क्या होता है कि इसमें 60% हमें आयरन प्राप्त होता है। इसमें नमी की मात्रा अत्यधिक होती है और इसका जो रंग होता है वो हल्के पीले रंग से काले रंग के बीच में पाया जाता है। यह हमारा बंगाल और बिहार में प्राप्त होता है। अब आपका नेक्स्ट टाइप आता है, लास्ट आपका होता है सिडेराइट। जो आपका सिडेराइट होता है उसके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे कम जो हमारा आयरन प्राप्त होता है वो सिडेराइट में ही प्राप्त होता है। तो इसमें लोहे की जो मात्रा होती है सबसे कम होती है, जो कि 40 से 44% के बीच में होती है। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो Fe3O होता है। यह हल्के नीले नीले रंग का होता है। तो सिडेराइट के बारे में हमने जाना कि जो इसमें लोहे की मात्रा होती है वो 40 से 44% के बीच में होती है। जो इसका रासायनिक सूत्र होता है वो FeCO3 होता है। यह हल्के नीले रंग की एक
जो इसकी पहचान होती है वो होता है यह एक हल्के नीले रंग का होता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर अपना सपोर्ट बनाए रखें। दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वे भी आएँ और अपने जो एग्ज़ाम है उसके लिए परफेक्ट रूप से तैयारी कर पाएँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना इम्पोर्टेंट टाइम निकाल कर वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।